मूवी का स्टार्ट चाइना की बहुत सारी जंगों के बारे में बताते हुए होता है कि एक आर्मी के कमांडर ने किंगडम के तमाम एरिया को एक सल्तनत में बदल दिया था। फिर चाइना का कमांडर पहला राजा बना। ये एक ड्रैगन था जिसके पास बहुत सारी स्किल्स और पावर थी। इसने बहुत सारी जंगें भी लड़ी और इनको जीता भी। इसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनाई। इसके पास एक ऐसी पावर थी कि वो आग, पानी, मेटल, मिट्टी इस तरह की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता था। ऐसे करते करते पूरा किंगडम इसके कंट्रोल में था। ये सिर्फ मौत से डरता था, इसलिए कि इसके मरने के बाद सारी दौलत और किंगडम किसी और इंसान के हाथ में चला जाएगा। ये राजा एक विच को बुलाता है। वो इससे कहता है कि ये मुझे बताए मैं हमेशा के लिए जिंदा कैसे रह सकता हूँ। विच इसे कहती है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि इस बात का पता कहीं से चल सकता है। फिर विच एक बिल्डिंग में आती है। इसके साथ मिंग नामी आदमी को बेचा गया था। राजा इस विच को पसंद करता है। इन दोनों के साथ वो अपने आदमी को इन पर नजर रखने के लिए बेचता है। नेक्स्ट इन दोनों को एक ओरिकल बोन मिलती है जिससे राजा हमेशा के लिए जिंदा रह सकता था। लेकिन यहाँ विच मिंग को पसंद करने लगी थी। ये बात राजा का आदमी इसे बता देता है, जिसे सुनकर राजा बहुत गुस्सा करता है। अब ये विच को कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि विच ही इस सीक्रेट को जानती थी। इधर विच जब वापस आ जाती है तो राजा इसे कहता है कि अगर तुम इस ओरिकल बोन पर स्पेल पढ़ोगी तो ऐसे ये हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। इस पर वो विच की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। ये इसे बताती है कि मैं मिंग को पसंद करती हूँ और मैं इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आता है। विच अपनी लैंग्वेज में स्पेल पढ़ रही थी। राजा इसकी लैंग्वेज को नहीं जानता था। राजा इसे बाहर लेकर आता है। वहाँ मिंग को इसके आदमी ने पकड़ा हुआ था जो मिंग को मारने वाले थे। राजा इसे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं मिंग को छोड़ दूंगा, लेकिन विच ना कर देती है। वो कहती है कि मैं मिंग को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। ये बात सुनकर राजा मिंग को मरवा देता है और अब ये विच को मारने की कोशिश करता है और ये खुद को बचाने के लिए भाग जाती है। दूसरी तरफ राजा की आंखों से मिट्टी निकलने लगती है। राजा इसके पीछे भागता है और इससे कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। विच इसे कहती है कि मैंने तुम्हें कर्ज कर दिया है, तुम और तुम्हारी आर्मी मम्मी बन जाएंगे। नेक्स्ट राजा और इसकी आर्मी मिट्टी के बन जाते हैं। फिर मूवी में कुछ सालों बाद दिखाया जाता है एक आदमी जो अपनी वाइफ के साथ था कि बहुत टाइम हो गया है, हमने अपने बेटे से कोई राब्ता नहीं किया। इनके बेटे का नाम एलेक्स था। नेक्स्ट एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर राजा के टॉम को डिस्कवर करता है जो अंडरग्राउंड जगह में था। वहाँ पर मम्मी को दिखाया जाता है जो विच के कर्ज की वजह से स्टैचू बने हुए थे। एलेक्स जब राजा की मम्मी को देखता है तो वहाँ एक लड़की इस पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होने लगी थी। फिर वो लड़की भाग जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक टास्क दिया गया था जिसमें इन्हें आई ऑफ शंगेला को चाइना वापस भेजना था और इसके बारे में बताया जाता है कि चाइना की अमानत है। फिर ये दोनों आई ऑफ शंगेला को लेकर चाइना आ जाते हैं। यहाँ आकर एलेक्स की मदर अपने भाई और एलेक्स से मिलती है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि एलेक्स अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे टाइम नहीं देते। इसका बिहेवियर देखकर एलेक्स की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि हम अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं कि हमने अपने बेटे को खो दिया है। अब हमें कैसे भी करके इसके दिल में अपने लिए प्यार डालना होगा। नेक्स्ट एलेक्स अपने पेरेंट्स को वही टॉम दिखाता है जो इसने डिस्कवर किया था। इतनी देर में इसके प्रोफेसर भी आ जाते हैं जिसके साथ मिलकर ये काम करता है। फिर प्रोफेसर बातों ही बातों में इनसे आई ऑफ शंगेला की बात करता है। ये आई ऑफ शंगेला इसे दे देते हैं क्योंकि ये दोनों इस पर ट्रस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर ने इन्हें और एलेक्स को धोखा दिया है। ये मिलिट्री के लिए काम कर रहा था। ये सब इसने एक जनरल के कहने पर किया था। वहीं वो जनरल भी आ जाता है। प्रोफेसर आई ऑफ शंगेला इसे दे देता है। इस पर एलेक्स की मदर कहती है आप इन्हें ये नहीं दे सकते क्योंकि ये चाइना के लोगों की अमानत है। जनरल का मानना था राजा ही चाइना को तबाही से बचाएगा। वो इस आई ऑफ शंगेला की मदद से राजा को जगाएगा और इससे कर्ज दूर हो जाएगा। जनरल आई ऑफ शंघाई को अपने साथ ले आता है जिसके अंदर जादुई पानी था। वो इस पानी से राजा को जगा देता है। अब राजा जनरल से खुश था और प्रोफेसर से नहीं, इसलिए वो प्रोफेसर को मार देता है। एलेक्स राजा को रोकना चाहता था क्योंकि ये जानता था ये चाइना को बचाएगा नहीं बल्कि तबाह करेगा। अब सारी गेम एलेक्स के हाथ में होती है कि वो दुनिया को कैसे बचाएगा। फिर राजा को रोकने के लिए वही लड़की इसकी मदद करती है। इसका नाम लिन था। अब ये दोनों मिलकर राजा पर हमला करते हैं लेकिन राजा भाग गया था। फिर लिन एलेक्स को बताती है कि मेरे पास एक अच्छा वेपन है जिससे हम राजा को मार सकेंगे। वो इस वेपन के बारे में बताती है। ये एक कर्स ड्रैगन है जिससे राजा आसानी से मर सकता है। फिर लिन एक पहाड़ी पर किसी क्रिएचर को बुलाती है लेकिन वहाँ भी राजा अपने आदमियों को बेचकर इन पर हमला करवा देता है। अब ये क्रिएचर इनका मुकाबला करने लगी थी। इधर राजा एलेक्स के फादर को
जख्मी कर देता है। लिन इन सबको अब इस क्रिएचर के पास ले आती है जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। यहाँ ये बात पता चलती है कि लिन इस क्रिएचर की बेटी थी। ये दोनों अब तक इसलिए जिंदा थी क्योंकि इन्होंने भी आई ऑफ शंगेला का जादुई पानी यूज किया था। फिर ये विच एलेक्स के फादर के जख्मों को ठीक करती है। इसी बीच एलेक्स लिन को पसंद करने लगा था, लेकिन लिन ऐसा नहीं चाहती थी। ये इसे बूढ़ा होता हुए और मरता हुआ नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ राजा भी इनके पास आ जाता है। वो भी इस जादुई पानी का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो इस पानी में नहाता है इसे और बहुत सारी सुपर पावर मिल जाती है। अब ये 3 स्वरों वाला ड्रैगन बन जाता है। नेक्स्ट राजा इस कर्स ड्रैगन को भी चुरा लेता है। साथ में इसने लिन को भी किडनैप कर लिया था। वहीं वो इस पानी का यूज करके अपनी सोई हुई आर्मी को भी जगा लेता है। इसका बस सिर्फ एक ही मकसद था, वो इस दुनिया पर राज करेगा। ये अपनी आर्मी को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ बढ़ने का ऑर्डर देता है। अब ये बहुत पावरफुल था, इसे कोई नहीं हरा सकता था। दूसरी तरफ विच तो पहले ही राजा के इरादों को जानती थी, जबकि विच दुनिया को बचाना चाहती थी। अब ये मिंग की आर्मी को भी जगा देती है। इधर राजा और मिंग की आर्मी दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। वहीं एलेक्स लिन को बचा लेता है। विच और राजा के बीच बहुत लड़ाई होती है। विच ने राजा से कर्स ड्रैगन को चुरा लिया था। विच इस ड्रैगन को लिन और एलेक्स को दे देती है। दूसरी तरफ राजा की जान खतरे में थी क्योंकि अब ड्रैगन एलेक्स और इसके फादर के पास था और इस कर्स ड्रैगन का यूज करके राजा को दोबारा मारा जा सकता था। इससे पहले कि राजा कुछ करता, एलेक्स और इसका फादर ड्रैगन से राजा को मार देते हैं। मतलब कि अगर इसके सीने में मारा गया तो राजा आसानी से मर जाएगा और ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब राजा मर गया था। दूसरी तरफ लिन अपनी स्किल का यूज करके जनरल और इसके साथियों को मार देती है। राजा के मरने से इसकी आर्मी भी मर जाती है। आखिर में एलेक्स और लिन को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में मजे कर रहे थे और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।